और कान खोल के सुन ले सरकार, वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और वे 25 लाख किसान भी यही है। जब हमारे पेट की लड़ाई थी, आज हमारे बच्चों की लड़ाई है। इन पहलवानों को एक विशेष जाति का बता करके, एक विशेष राज्य का बता करके इनकी भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि ऐसे ही किसानों के साथ खेला गया था, किसानों को आतंकवादी बताया गया और वही किसान 13 महीने बाद इस हिटलर को झुका करके तब यहाँ से गए थे। आज फिर वही तारीख है, 30 तारीख हिटलर डे। इसी दिन हिटलर ने आत्महत्या करी थी। एक दिन बता रहा हूँ। आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। अभी हम आपको जंतर मंतर की तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आज 8वां दिन हो गया है, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और अभी भी पूरा जन समर्थन इन महिला पहलवानों के साथ है। किसान लोग हमारे साथ अभी मौजूद है, इनसे बातचीत करना चाह रहे हैं हम लोग। सर, क्या नाम है आपका? सुनील बालियान नाम है मेरा, NCR उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। जी, एक मुद्दा सर जो काफ़ी आज सुबह से हमने जंतर मंतर पर क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके एक सवाल पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से जो आंदोलन है जब पुराना होता रहता है तो बार बार उसके विरोध भी कई होने लगती हैं, कई चीज़ें उन पर उठने लगती हैं, आरोप लगने लग जाते हैं। आज सुबह से हमने देखा कि कई बार ऐसी चीज़ें हुई कि कोई विरोध में आके कुछ बोल रहा है, फिर जनता उसको कटाक्ष कर रही है, काफ़ी भीड़ जमा हुई, माहौल ख़राब हो रहा है। क्या लग रहा है कि माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये तो जो सत्ता पक्ष है, जो आज भी सत्ता में बैठे हुए हैं, इन लोगों के कारनामे आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे। 13 महीने किसान आंदोलन चला, वहाँ पर भी इनके गुंडे तंत्र के लोग जाते थे, पत्थर फेंकते थे, कुछ ना कुछ विवादित बयान दे देते थे। अब यहाँ पे आकर के जितने लोग यहाँ घूम रहे हैं, मान लिया उसके अंदर पता है कि वो भाजपा का आदमी है, RSS का आदमी है, वो आकर के गलत बयानबाजी कर देता है आकर के। क्योंकि उन लोगों का तो एक ही मकसद है कि आंदोलन को खराब करो, आंदोलन को किसी भी प्रकार से हिंसक बना दो। लेकिन यहाँ पे लोग इतने समझदार है, इतने ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो आज यहाँ पर देश की बेटियाँ बैठी हुई है, देश का स्वाभिमान बैठा हुआ है, उसके साथ साथ पूरे देश की सहानुभूति साथ में बैठी हुई है। चंद लोग अगर इस आंदोलन को खराब करना चाहते हो तो उनकी नीयत कामयाब नहीं होने देंगे, उनको लाठी डंडों से घेर के मारेंगे यहाँ पे हम लोग। जिस तरीके से रुख बदलने की जो कोशिश हो रही है, आपने भी बोला कि वो आगे कुछ भी बोल दे रहे हैं, क्या लग रहा है सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं, देखिए, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता है। अब ये सोशल मीडिया के द्वारा या अपनी IT सेल के द्वारा इस आंदोलन को अगर बदनाम करने का प्रयास करते हैं तो सबसे बड़ा कलंक आज के टाइम इस सरकार पे लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इन्होंने जो अपनी IT सेल बैठा रखी है उसका काम ही दुष्प्रचार करना है। अब मेन चीज़ क्या है, कुछ लोग हैं जिनको बोलते हैं अंधभगत। अंधभगत की परिभाषा तुम्हें आज बताता हूँ। अगर अनपढ़ हो उसको पढ़ाया जा सकता है और जो पढ़ा लिखा हो उसको समझाया जा सकता है, लेकिन जो कुपढ़ हो, जिसने गलत पढ़ लिया, ना तो आप उसे समझा सकते, ना तो उसे कुछ बता सकते। ऐसे ही RSS के कार्यालय से सुबह एक पोस्ट निकलती है, उनका काम सिर्फ पढ़ के फॉरवर्ड करने का होता है। वहाँ से आदेश आता है, उनके अलग ग्रुप बने हुए हैं कि आज ये आदमी जाकर के माहौल ख़राब करेगा। अब ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदमाश का मर्डर हुआ, वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाए गए। बदमाश का कोई धर्म नहीं होता, चाहे मारने वाला हो या मरने वाला हो, बदमाश तो बदमाश है, बदमाश तो बदमाश है, लेकिन किसी एक विशेष धर्म के साथ जोड़ा जाए। और रही बात अगर ये धर्म की जोड़ने वाली बात है, धर्म के ज़्यादा बड़े ठेकेदार है भाजपा वाले। तो देश का जो दलित समाज है, जो SC ST समाज है, उनको हिंदू क्यों नहीं मानते? जब देश के अंदर दंगे करवाएंगे ये, तो देश का दलित समाज सबसे पहले मारा जाएगा, क्योंकि वो वहाँ रहता है उस एरिया में, उस लोकल एरिया में। वो जय श्री राम का झंडा सबसे पहले लेकर के चलेगा। और अगर मंदिर के अंदर वो पूजा करने जाएगा तो उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाएगा। अगर एक साधारण व्यक्ति जाएगा उसको तो लात मार के भगा दिया जाएगा। आज भी लग रहा है ये सब? हाँ, अभी इससे पहले हमारे रामनाथ कोविंद जी थे राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक, वो गए मंदिर में, पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया। अब द्रौपदी मुर्मू जी जोन से मंदिर में जाती है, एक बार पीछे जा करके देख लेना गंगा जल से धोते नहीं धोते हैं। तो बड़े पद पे होने के बावजूद ये करते हैं। इनकी नीयत क्या है? इनकी नीयत है कुछ चंद लोग, वे लोग हैं, आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पे आपको कटवाएंगे, सबको दलित को मरवाएंगे, साधारण लोगों को भी मरवाएंगे। लेकिन जहां बात आएगी सत्ता की, तो सत्ता का मजा ये लेंगे। क्योंकि दलित तो क्या है, वो तो गरीब परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन इस संविधान को नहीं मानते। संविधान ने सभी को बराबर का अधिकार दिया है। आज देश में वो जो कुरीतियां थी वो मिट चुकी हैं, लेकिन आज भी ये क्या काम कर रहे हैं? पहले हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, फिर SC ST साधारण व्यक्ति के अंदर बांट रहे हैं। देश में फूट डालो, राज करो की राजनीति खेल रहे हैं। उसी प्रकार से इन पहलवानों को एक विशेष जाति का बता करके, एक विशेष राज्य का बता करके इनकी भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि ऐसे ही किसानों के साथ खेला गया था, किसानों को आतंकवादी बताया गया, किसानों को खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, किसानों को बताया गया एक विशेष राज्य के हैं, चंद उत्तर प्रदेश के हैं, और वही किसान 13 महीने बाद इस हिटलर को झुका करके
तब यहाँ से गए थे राज। फिर वही तारीख है 30 तारीख, हिटलर डे। इसी दिन हिटलर ने आत्महत्या करी थी। एक दिन बता रहा हूँ, एक हिटलर और अपने आप को गोली मार के आत्महत्या करेगा अपनी। उस हिटलर का भी बता दें। हिटलर क्यों बोल रहे हैं उनको? हिटलर तानाशाही। अरे हमारे देश में संविधान है, देश संविधान से चलेगा, ना कि ताकत से चलेगा। अगर हमें यहाँ बैठने का अधिकार दे रखा है जंतर मंतर में, हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। यहाँ से 700 मीटर दूर संसद भवन है, देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। देश के लिए जो मेडल लेकर के आ रही है लड़कियां, जो खिलाड़ी, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या इसको सुनाई नहीं देता बहरे आदमी को? गूंगा और बहरा हो चुका है देश का प्रधानमंत्री। उसने मुंह पे टेप लगा लिया कारपोरेट की और हाथों में पहन रखी हथकड़ी। वो मजबूर है उसे, लेकिन उस दिन तो मजबूर नहीं था जब ये साक्षी मलिक गोल्ड मेडल लेकर के आई। उसने बताया कि मेरा गोल्ड मेडल भारत देश के 135 करोड़ जनसंख्या के लिए है। उन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, मैं इसलिए जीत पाई हूँ। उस समय तो फोटो वीर जाकर के तुरंत फोटो खिंचवा लेता है जाकर के, और जाकर के बोलता है कि मैं तेरे परिवार को भी अच्छे से जानता हूँ, तेरे परिवार को भी अच्छे से जानता हूँ, तेरे परिवार को भी जानता हूँ। और आज वही लड़की यहाँ बैठ करके अपने न्याय के लिए बैठ रही है, लड़ रही है, तो उसके पास तक देश का प्रधानमंत्री आने की भी हिम्मत नहीं रख रहा यहाँ तक की। क्या कमाल की बात है। मेरे देश का दुर्भाग्य ही तो है ये। अरे हमने कैसे लोगों को चुन लिया? मैंने भी वोट दी थी 2014 में, जनता नहीं चुना है। मैंने भी दी थी, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझसे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली। मैं सवाल नहीं कर सकता इस सरकार से। अगर हम सवाल करेंगे तो ये लोग हमें जेल में डालने का काम करेंगे। अच्छा। ये तो हमें बाबा टिकैत ने एक ऐसी ताकत दी है, किसान यूनियन ने ऐसी ताकत दी है कि अपनी आवाज को उठाओ, लोगों को बताओ कि तुम गूंगे बहरे पैदा नहीं हुए थे, अंग्रेज तुम्हारे ऊपर राज कर गए थे, क्योंकि तुमने उस समय आवाज नहीं उठाई थी। जब आवाज उठाई थी तभी देश आजाद हुआ था। तो उसी प्रकार से आज हमने भी सोचा कि अगर आज के वक्त हम आवाज नहीं बने और इन पहलवानों की भी आवाज न बने, तो हमारी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा होगी। तो क्या एक सांसद इतना बड़ा हो गया है या इतना पावरफुल हो गया है, बाहुबली शब्द का उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? 2 बाहुबली तो हमें पता, 3 का। एक तो देश का जो गृह मंत्री है वो तड़ीपार है। अच्छा। वो बड़ा हिटलर है। हिटलर है, वो छोटे वाला हिटलर, कई संज्ञा होती है ना। अच्छा, बड़ा छोटा। उसके बाद अजय मिश्रा टैनी, जिसके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई। आज तक इस सरकार से उसको पद से हटाया नहीं गया। किसानों की 750 किसानों की शहादत जाली, किसान बोलते बोलते मर गए। भाई इसका तुम पद हटा दो, निष्पक्ष जांच हो जाएगी, नहीं करवाई। और आप एक ब्रजभूषण 38 मुकदमे, हाँ, लगा हुआ है 38 मुकदमे। कह रहा है मेरे पर मुकदमों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए मुकदमा पर्चा है। अब फाड़ दो 1 मिनट में, कुछ नहीं है, क्योंकि 38 मुकदमों में जेल नहीं गया। इसमें क्या चला जाएगा? क्योंकि सत्ता में बैठा, 7 बार सांसद रह चुका, 6 बार मंत्री बना बैठा है, तो क्या कमी है उसके पास? और देश का प्रधानमंत्री जिसके साथ में हो, अपनी कोख में बगल में दबा कर बैठा हो, आजा बच्चा यहाँ आजा, तू देश की लड़कियों का मान सम्मान की धज्जे उड़ाता घूम, तो उसका कौन क्या बिगाड़ लगा? तो अभी क्या लग रहा है, उम्मीद लग रही है फिर कि ये जो न्याय की लड़ाई उम्मीद या लग रही है उस ब्रजभूषण को तुम एक बार पैदल यहाँ को निकलवा दो, उसका बक्कल न तार दे यहाँ से वहां तक जाने में। अच्छा। और कान खोल के सुन ले सरकार, वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और वे 25 लाख किसान भी यही है। जब हमारे पेट की लड़ाई थी, आज हमारे बच्चों की लड़ाई है। ये किसान और मजदूर के बच्चे हैं। हम इज्जत के लिए खानदान के खानदान खत्म कर देते हैं। यह तो छोटी सी बात है। वे 25 लाख किसान यही होंगे, इन सड़कों पे तांडव करेंगे ट्रैक्टर, या तो इन बच्चों का समाधान बहुत जल्दी कर दे सरकार। लेकिन एफआईआर दर्ज होने में जब 6 दिन लग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद जब एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो कार्रवाई की मांग कब तक कर सकते हैं? उम्मीद कब तक करेंगे? उम्मीद ही नहीं है ना सरकार से, कोई उम्मीद है ही नहीं। इस सरकार का तो गोला लाठी देनी पड़ेगी, जब जाके इलाज होगा। 2024 आने वाला है नजदीक है, लेकिन 2024 आ रहा, 2024 तो बहुत दूर है अभी। इलाज तो पहले ही करना पड़ेगा अभी। अच्छा। अगर अब इलाज इनका कर दिया तो ठीक हो जाएगा, और नहीं इलाज करा तो हमारा नाथ फोड़ देंगे। जोटे की हालत में ऐसे चलोगे जैसे बोल लेंगे, मतलब जो चाहेंगे वैसे करवाने, फिर ये ऐसे करवा लेंगे। अब की बार इलाज करना पड़ेगा इनका। इसी साल 36 बिरादरी को एक साथ खड़े होकर के इन पहलवानों का साथ देना चाहिए। दे भी रही है, लेकिन कुछ चंद लोग हैं, 1% 2% जो मैंने बताई, वे अंधभगत कुपड़, वे लोग इन्हें भी बुराई भलाई दे रहे हैं। आरोप लगने शुरू हो गए हैं, बदनामी शुरू हो गई है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही। बोल रहे मांगे बार बार बदल रहे हैं। पहले इस्तीफे की मांग थी, पहले एफआईआर की मांग थी, अब गिरफ्तारी की मांग। पहले जब 3 महीने पहले आंदोलन कर रहा था, जब मांग थी, जब किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं करा, अगर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाकर का मुकदमा डालना पड़ता है, तो ये मेरे देश का दुर्भाग्य ही तो है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुकदमा देना पड़ रहा। अगर मुकदमा इतना बढ़िया था तो मुकदमा जब ही दे दिया होता।
और मैं ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर पुलिस को लाओ FIR दे रहे, दर्ज कर देगी क्या? नहीं करने की। हमारे देश के अंदर संविधान का सम्मान नहीं हो रहा। एक साधारण व्यक्ति को तो जेल में डाल दिया जाएगा, बुलडोजर फेर दिया जाएगा, लेकिन एक नेता को उसकी सुरक्षा में पूरी पुलिस बल लगा दी जाएगी। जाके देख लो उसके घर के सामने कितनी पुलिस बल खड़ी है। तो फिर सांसद रहे हैं ना, ऐसे पुलिस सुरक्षा तो नहीं हटा सकते। कोई सरकारी अफसर तो नहीं है, सांसद 5 साल के लिए होता है। बोल रहे कि जनता ने चुना है मेरे को। जनता प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुना जाता है। अगर कोई सरकारी अफसर होता बड़ा तो कुछ सोचना भी पड़ता। अगर इसकी पूरी नौकरी का, पूरी लाइफ का सवाल है, 5 साल बाद तो अपना आप ही बदल जाना। अब ये सोच लो लाइफ टाइम के लिए जीवन भर का ठेका उसका हो गया सांसद बनने का। ऐसा नहीं है, एक सांसद के चक्कर में 100 सांसद खोएंगे अब गए। अच्छा, बीजेपी 100 सांसद खोगी एक के चक्कर में। तो क्या लग रहा है कब तक ये आंदोलन चलेगा और कब तक आप लोग साथ हैं, समर्थन देते रहेंगे? हमारा बड़ा समर्थन है भारतीय किसान यूनियन का भी, छत्तीस बिरादरी का भी, जब तक चलेगा, जब तक जेल में नहीं जाएगा। इलाज करके जाएंगे, जेल में भिजवा के जाएंगे, रात दिन इनके साथ यहाँ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।